हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 24 फरवरी और ये द हिंदू की न्यूज़ है जिसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, सम लीडर्स एंड फॉरेन पावर्स आर मॉकिंग रिलीजन सेज मोदी। यानी मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहे क्या कहे। देखो, ये सेज मोदी, मोदी सब्जेक्ट है, यहाँ पे V5 लगा है क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, टेंस हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, क्या कहते हैं देखते हैं। सम लीडर्स एंड फॉरेन पावर्स, यानी कि कुछ नेता। सम लीडर्स, यहाँ पे लीडर्स क्या है, नाउन है, तो सम क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, यानी कुछ नेता। एंड और फॉरेन पावर्स, फॉरेन मतलब क्या होता है, विदेशी। पावर मतलब क्या होगी, ताकतें। आर मॉकिंग, आपको पता ही है कि एंड से दोनों, ये जो आर वर्ब आई हुई है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, सम लीडर एंड फॉरेन पावर्स, प्लूरल हो गया तो यहाँ पे आर लग गया। आर के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म आई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मॉक मतलब होता है मजाक उड़ाना। मॉक मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। रिलीजन मीन्स क्या होता है, धर्म। ठीक है, ये वर्ब, जो वर्ब आई है मॉकिंग, उसका ऑब्जेक्ट हो गया रिलीजन, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, तो रिलीजन भी क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, तो मोदी ने कहा है कि कुछ नेता और विदेशी ताकतें धर्म का मजाक उड़ा रही हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ये सब्जेक्ट हो गया सम लीडर्स एंड फॉरेन पावर्स। आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, मॉकिंग मेन वर्ब में एनजी, रिलीजन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सेज मोदी। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और लाइन बाय लाइन सब कुछ समझेंगे। पूरा सेशन समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा मोटिवेशन के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन संडे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने संडे को कहा, क्या कहा, दैट की। अब यहां से एक नया सेंटेंस शुरू होगा, देयर वाज अ सेक्शन ऑफ लीडर्स। यहां सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है, आपको पता ही है देयर एक इंट्रोडक्टरी देर होता है, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है कभी कभी। यहाँ पे जो वाज आया है ये वर्ब है, इसका जो वर्ब किसके हिसाब से लगी है, अ सेक्शन के हिसाब से। ठीक है, यानी ये सेक्शन के हिसाब से वाज यहाँ पर लगा हुआ है। तो देयर वाज अ सेक्शन, एक सेक्शन है, एक वर्ग है, किसका, ऑफ लीडर्स, नेताओं का, यानी नेताओं का एक वर्ग है। ठीक है, हु, जो। मॉक मतलब भी क्या होता है, मजाक उड़ाना। रिडिक्यूल मतलब भी होता है मजाक उड़ाना, दोनों सेम है। ठीक है, तो मॉक एंड रिडिक्यूल का बहुत कोई माइनर सा डिफरेंस हो सकता है हो। तो मॉक मतलब क्या हो गया, मजाक उड़ाना। रिडिक्यूल मतलब भी मजाक उड़ाना। ठीक है, हम दोनों को एक साथ बोल दे रहे हैं, मजाक उड़ाना। ठीक है, आप जानते रहो कि दोनों का मतलब होता है मजाक उड़ाना। रिडिक्यूलस एक हास्यास्पद भी होता है। तो हु मॉक्ड एंड रिडिक्यूल्ड रिलीजन, जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि देयर वाज अ सेक्शन ऑफ लीडर्स, यानी नेताओं का एक वर्ग है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, लीडर्स के लिए। हु मतलब लीडर्स मॉक्ड एंड रिडिक्यूल्ड रिलीजन, जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं। एंड और वर वर्किंग, और काम कर रहे हैं, टू डिवाइड पीपल, लोगों को डिवाइड करने का। ये टू डिवाइड क्या है आपका, इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव, ये पर्पस शो करता है। ठीक है, किस चीज का काम कर रहे हैं, टू डिवाइड पीपल, लोगों को डिवाइड करने का। ठीक है, अब देखिए आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो वाज लगा है, यहाँ पे वर लगा है, यहाँ पे मॉक्ड लगा है, सब कुछ पास्ट में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेड है, सेड के बाद जो दैट लगा है, दैट के बाद सेंटेंस जो भी होती है, अगर ये पास्ट में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब एक तरीके से समझ सकते हैं कि उसके आगे आने वाले सेंटेंस पास्ट में होगा, लेकिन आप मीनिंग है में निकाल सकते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं लेजर पॉइंटर से। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे को कहा कि, क्या कहा, देयर वाज अ सेक्शन ऑफ लीडर्स, इन नेताओं का एक वर्ग है जो मजाक उड़ाता है धर्म का, जो धर्म का मजाक उड़ाता है। एंड वर वर्किंग टू डिवाइड पीपल, और काम कर रहा है, कैसा काम, टू डिवाइड पीपल, लोगों को डिवाइड करने का, बांटने का। ठीक है, ये पहला सेंटेंस खत्म हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है फॉरेन पावर्स वर सीन, यानी विदेशी शक्तियों को वर सीन देखा गया है। वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सी का थर्ड फॉर्म है, सी सा सीन, तो आपका प्रेजेंट, ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया। यानी फॉरेन पावर्स वर सीन, यानी विदेशी ताकतों को देखा गया है, सपोर्टिंग, सपोर्ट करते हुए, सच फोर्सेस, ऐसी ताकतों का। ऐसी ताकत मतलब जो लीडर्स हैं, जो मजाक उड़ाते हैं धर्म का,
वही कह रहा है फॉरेन पावर्स वर सीन सपोर्टिंग सच फोर्सेस, यानी जो विदेशी पावर्स है, जो विदेशी शक्तियां हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, वह भी ऐसी फोर्सेस, ऐसी ताकतों को सपोर्ट करते हुए दिखी हैं, ठीक है। एंड और ट्राइंग टू वीकेन, और वह कोशिश करती हैं, टू वीकेन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वीकेन, ठीक है। टू वीकेन कमजोर करने का, द नेशन राष्ट्र को, एंड द फेथ और उनके विश्वास को, उनकी आस्था को। ही एडेड उन्होंने आगे कहा, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, सेंटेंस इजी है। फॉरेन पावर्स वर सीन यानी विदेशी ताकतें देखी गईं, सपोर्टिंग सच फोर्सेस यानी ऐसी ताकतों को सपोर्ट करते हुए, एंड ट्राइंग टू वीकन द नेशन एंड द फेथ और राष्ट्र और विश्वास दोनों को कमजोर करने की कोशिश करते हुए। ही एडेड उन्होंने आगे कहा, ठीक है। ये पहली स्लाइड थी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसको प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया जा चुका है, उसको बार-बार रिपीट करने से बोरिंग हो सकती है चीज़ें। तो अगर आप बिल्कुल भी नए हैं चैनल पे, तो हो सकता है आप 2-4 वीडियो पहले का देखिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी-कभी बहुत बेसिक से पढ़ाई जाती हैं, लेकिन रेगुलर बेसिक से पढ़ाना थोड़ा उतना मतलब ठीक नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, उनके लिए बोरिंग हो सकता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर मोदी मेड द रिमार्क्स, यानी मिस्टर मोदी ने ये टिप्पणी की। रिमार्क मतलब क्या होता है? टिप्पणी या स्टेटमेंट। मेड द रिमार्क टिप्पणी देना, स्टेटमेंट देना, ठीक है। क्या स्टेटमेंट दिया है? आफ्टर किस, सॉरी सॉरी सॉरी, आफ्टर किसके बाद? लेइंग द फाउंडेशन स्टोन। लेइंग आपको पता है, ये ले एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसका मतलब होता है यहाँ पे लेइंग द फाउंडेशन स्टोन, मतलब आधारशिला रखना। फॉर किसके लिए? द बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूरा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट का नाम है। ये फॉर जो प्रीपोजिशन आया उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इंस्टीट्यूट तक, इसको एक बार देख लो। क्या नाम है इसका? बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। फॉर कैंसर यानी कैंसर के लिए, ठीक है। एट गढ़ा विलेज में ऑफ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के, इन मध्य प्रदेश के। यहाँ तक देखते हैं। कह रहा है मिस्टर मोदी ने रिमार्क दिया, इन ये टिप्पणी करी है कब? भाग्य देखो यहाँ से उल्टा देखो। बागेश्वर सॉरी मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के गढ़ा विलेज में कैंसर के लिए बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए आधारशिला रखने के बाद यह टिप्पणी मोदी ने करी है। बीइंग डेवलप्ड बाय द प्रीचर धीरेन्द्र शास्त्री, यानी ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बीइंग डेवलप्ड, ये डेवलप्ड किया जा रहा है बाय द प्रीचर। प्रीचर मतलब क्या होता है? उपदेशक, जो उपदेश देता है, ठीक है। उपदेशक धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा। आपने इनको देखा ही होगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी को, ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं, समझ में आ गई होंगी चीजें, एक बार देख लेते हैं लेजर पॉइंटर से। देखो, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में गढ़ा विलेज में कैंसर के लिए बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखने के बाद मोदी ने ये टिप्पणी दी। जो पिछली स्लाइड में जो टिप्पणी थी उसकी बात कर रहा है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है, बीइंग डेवलप्ड, ये डेवलप्ड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है बाय द प्रीचर धीरेन्द्र शास्त्री, यानी उपदेशक धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जैसे रिसर्च है, इसका मतलब शोध होता है, इसकी हिंदी बताने की जरूरत नहीं है। मेडिकल आपको पता ही है, चिकित्सा से मतलब होता है, साइंस विज्ञान से, इंस्टीट्यूट आपको पता ही संस्थान होता है। तो ये एक नाम है, तो इसकी हिंदी आप जान सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। मिस्टर मोदीज रिमार्क्स कम, यानी मिस्टर मोदी की टिप्पणी आई है अमिड द कंट्रोवर्सी, यानी उस विवाद के बीच, यानी कि मिस्टर मोदी की यह टिप्पणी उस विवाद के बीच आई है। कौन सा विवाद? सराउंडिंग, जो घिरा हुआ है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प स्टेटमेंट, यानी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट के इर्द गिर्द। रिगार्डिंग किसके? रिगार्डिंग किससे संबंधित? यूएस एआईडी ग्रांट ऑफ $21 मिलियन टू इंक्रीज वोटर टर्नआउट इन इंडिया। देखो, ये यूएसएआईडी क्या है, इसका फुल फॉर्म कमेंट में बताएंगे। मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछता हूँ, लेकिन आप यूएसएआईडी का फुल फॉर्म कमेंट में जरूर बताएंगे। या तो आप गूगल करिए, या आपको आता है तो पहले से, ठीक है, आपको गूगल करना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग? जो उन्होंने कहा है कि $21 मिलियन का यूएसएआईडी ग्रांट भारत में वोटर को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज वोटर टर्नआउट, यानी कि जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनका जो
अटेंडेंस है, उनकी जो प्रेजेंस है, उसको बढ़ाने के लिए ग्रांट किए गए या दिए गए। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि मिस्टर मोदी की टिप्पणी तब आई है, किसके बीच आई है? कंट्रोवर्सी, उस विवाद के बीच आई है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदान बढ़ाने के लिए या फिर मतदाता की जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लिए यूएसएआईडी यूएसएआईडी एक तरीके से एजेंसी बोल सकते हो आप, उसके द्वारा $21 मिलियन का जो ग्रांट है, जो अनुदान है, दिए जाने के बीच में ये चीजें हुई हैं। ठीक है, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत में वोटर जो टर्नआउट है उसको बढ़ाने के लिए $21 मिलियन का यूएसएआईडी ग्रांट दिया गया है। ठीक है, आफ्टर द फंक्शन के बाद मिस्टर शास्त्री ने कहा, अवार्ड एट द ₹218 करोड़ कैंसर हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर मिस्टर मोदीज मदर द लेट हीराबेन मोदी। यानी मिस्टर शास्त्री ने कहा कि एक वार्ड एट द ₹218 करोड़ कैंसर हॉस्पिटल, यानी कि रुपीज 218 करोड़ का जो कैंसर हॉस्पिटल उसका एक वार्ड वुड बी नेम्ड, उसका नाम रखा जाएगा या उसको नाम दिया जाएगा आफ्टर मिस्टर मोदीज मदर, मिस्टर मोदी की माता के नाम पर। ये जो आफ्टर है ना, इसका इस्तेमाल के नाम पर भी होता है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है एक दो बार। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मिस्टर मोदी की माता के नाम पर इसका एक वार्ड का नाम रखा जाएगा। ठीक, उनका माता का नाम क्या था? द लेट हीराबेन मोदी, यानी स्वर्गीय हीराबेन मोदी। ये थी स्लाइड, इसमें भी चीजें बहुत हार्ड नहीं थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। कह रहा है ऑन अ 2 डे विजिट टू मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की एक 2 दिवसीय या 2 दिन की विजिट पर। देखो, जो आर्टिकल लगाया है वो विजिट के लिए लगाया है। ठीक है, तो आर्टिकल विजिट के लिए लग गया, विजिट नाउन हो गया यहाँ पे। ये जो 2 डे है आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए टू के बाद जो डे है उसको हम प्लूरल नहीं बनाए हैं। जनरली अगर आप 2 डेज मेंशन करते हो तो टू प्लूरल होकर डेज लगाते हैं, लेकिन हाइफेनेटेड नाउन भी है और साथ में यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन अ 2 डे विजिट टू मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर मिस्टर मोदी इज scheduled टू inaugurate द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑन मंडे, यानी कि मिस्टर मोदी मंडे को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसको हम बोलते हैं GIS, उसको उद्घाटन करने वाले हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, मिस्टर मोदी स्केड्यूल, मिस्टर मोदी के शेड्यूल में है टू इनॉग्रेट, उद्घाटन करना, द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी GIS को ऑन मंडे को। ग्लोबल मीन्स आपको पता है ये वैश्विक होता है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल की बात होती है वहाँ पे ग्लोबल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इन्वेस्टर मतलब निवेश करना, निवेशक से मतलब है। समिट मतलब क्या होता है? शिखर। ठीक है, सम्मेलन, शिखर सम्मेलन आप बोल सकते हो। ठीक, ऑन मंडे को। एज, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि द गवर्नमेंट लुक्स, यानी जो सरकार की नजर है, सरकार नजर रख रही है या चाहती है टू रीवैम्प मतलब है फिर से नवीनीकरण करना, नया बनाना। ठीक है, द स्टेट को इनटू ए टॉप डेस्टिनेशन, एक टॉप डेस्टिनेशन में, यानी एक बड़े अच्छा डेस्टिनेशन के रूप में, फॉर इन्वेस्टमेंट के रूप में, इन्वेस्टमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश के लिए, मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण करने के लिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है बुनियादी ढांचे के लिए। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है मिस्टर मोदी मंडे को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट यानी जो सरकार है लुक्स टू रिवैम्प, वह नवीनीकरण करना चाहती है, विकास करना चाहती है द स्टेट का इनटू ए टॉप डेस्टिनेशन, एक बड़े ही अच्छे लेवल का डेस्टिनेशन के रूप में। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तीनों की हिंदी बता दिया हूँ। मिस्टर मोदी ने कहा कि पीपल, वे लोग, मिस्टर मोदी ने क्या कहा? वे लोग, पीपल हु हेटेड हिंदू बिलीव्स, जो हिंदू बिलीव यानी जो हिंदू का जो विश्वास है उससे नफरत करते हैं, उससे नफरत करते हैं। बिलीव मतलब यहाँ पे विश्वास, मान्यता, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कह रहा है मिस्टर मोदी ने कहा पीपल, वे लोग हु हेटेड हिंदू, जो हिंदू बिलीव्स, जो हिंदू मान्यताओं से नफरत करते हैं। ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। ये जो हैड लगा है, हैड बीन जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? पीपल। ठीक है, मिस्टर मोदी ने कहा वे लोग जो हिंदू मान्यताओं से नफरत करते हैं, हैड बीन लिविंग, वह रह रहे हैं, इन द कंट्री, इस देश में, अंडर डिफरेंट गाइजेज,
अलग-अलग भेष में फॉर सेंचुरी शताब्दियों से, सदियों से, ठीक है? मिस्टर मोदी ने कहा वे लोग जो हिंदू मान्यताओं से नफ़रत करते हैं, इस देश में सदियों से अलग-अलग भेष में रह रहे हैं, ठीक है? ये जो गाइज़ है इसका मतलब है छद्म रूप, यानी जिस रूप में आप हैं आप उसमें दिख नहीं रहे हैं तो उसको बोलते हैं गाइज़। आगे कह रहा है दीज एलिमेंट्स यानी ये जो तत्व हैं विथ अ स्लेव मेंटालिटी यानी कि गुलामी की जो मानसिकता है उसके साथ। स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम। यहाँ पे गुलामी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मेंटालिटी यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है? कह रहा है दीज एलिमेंट्स ये तत्व विथ ए स्लेव मेंटालिटी, विथ आपका प्रीपोजिशन हो गया तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया अ स्लेव मेंटालिटी। These elements attack our temples, beliefs, saints, culture and principle। कह रहा है कि गुलामी मानसिकता के साथ जो ये एलिमेंट्स हैं, ये जो तत्व हैं, अटैक करते हैं, हमला करते हैं आवर टेम्पल्स हमारे मंदिरों पर, हमारे यकीन पर, हमारे विश्वास पर, हमारे संतों पर, हमारी संस्कृति पर और हमारे सिद्धांतों पर, ठीक है? अटैक के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है जब अटैक वर्ब के रूप में काम करे। यहाँ पे अटैक क्या है? वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? एलिमेंट्स, ठीक है? दे टारगेट वे टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं आवर फेस्टिवल्स हमारे त्योहारों को, कस्टम्स हमारे रीति रिवाजों को, एंड रिचुअल्स और हमारे रिचुअल्स को। रिचुअल्स की हिंदी होती है अनुष्ठान, आप रिचुअल मतलब कोई भी परंपरा समझ जाओ, ठीक है? एंड और इवन और यहाँ तक कि डेयर हिम्मत करते हैं टू डिफेम मतलब अपमानित करने के, डिफेम करने के, ठीक है, बदनाम करने की द इनहेरेंटली प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ आवर रिलीजन एंड कल्चर। अब यहाँ से समझने वाली चीज है, डिफेम एक आपका क्या है? टू डिफेम आपका इन्फिनिटिव है, ठीक है? इन्फिनिटिव आपको पता ही है कि ये इसका एक कम्प्लीमेंट भी होता है कभी कभी, ठीक है? तो ये जो टू डिफेम के बाद जो वर्ड आया है नेचर, द इनहेरेंटली प्रोग्रेसिव नेचर, ये आपका एक उसका एक तरीके से कम्प्लीमेंट बोल सकते हो। कम्प्लीमेंट में क्या होता है? नाउन होता है, इसमें नेचर आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। अब इसको मॉडिफाई करने के लिए प्रोग्रेसिव क्या हुआ है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए इनहेरेंटली क्या हुआ है? एडवर्ब आया हुआ है, ठीक है? ऐसे स्ट्रक्चर होता है। कह रहा है एंड इवन डेयर और यहाँ तक कि वह हिम्मत जुटाते हैं, को हिम्मत करते हैं टू डिफेम बदनाम करने की। क्या बदनाम करने की? अब ये नेचर की जो पहले दो वर्ड आए इन दोनों को एक साथ आपको लेना होगा। इनहेरेंटली प्रोग्रेसिव नेचर यानी कि जो इनहेरेंटली मतलब होता है नेचर में जो बाय बर्थ हो, ठीक है? प्रोग्रेसिव मतलब होता है प्रगतिशील, विकासशील। नेचर मतलब नेचर की मतलब क्या होता है? प्रकृति होती है, ठीक है? ऑफ आवर रिलीजन हमारे धर्म की, और कल्चर हमारे संस्कृति की। कह रहा है और यहाँ तक कि वो हिम्मत करते हैं हमारे धर्म और संस्कृति की जो इनहेरेंटली यानी जो स्वाभाविक रूप से जो प्रोग्रेसिव नेचर जो विकासशील नेचर है उसको भी बदनाम करने की। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रिलीजन और कल्चर है ये हमें ऑटोमेटिक प्रोग्रेसिव नेचर का है, यानी हमारे अंदर ये प्रोग्रेसिव नेचर लाता है, हमें विकासशील विकसित विकास होने की तरफ बढ़ाता है। उसका भी वो उसको भी डिफेम करने की हिम्मत करते हैं, ठीक है? ऐसा कहने का सेंस है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है देयर एजेंडा जो उनका एजेंडा है इज़ वह है टू ओनली डिवाइड केवल डिवाइड करने का आवर सोसाइटी हमारे समाज को। एक सेकेंड। देयर एजेंडा इज़ टू ओनली डिवाइड आवर सोसाइटी, उनका जो एजेंडा है वह सिर्फ क्या है? डिवाइड करने का आवर सोसाइटी हमारे समाज को। एंड और सॉरी एंड डिस्ट्रॉय इट्स यूनिटी और इसकी एकता को बर्बाद करने का, नष्ट करने का, ठीक है? ही सेड उन्होंने कहा कि उनका जो एजेंडा है हमारे समाज की अ, हमारे समाज को डिवाइड करने का और उसकी यूनिटी और उसकी एकता को बर्बाद करने का उनका एजेंडा है, ठीक है? ही प्रेज्ड उन्होंने तारीफ की द सैनिटेशन वर्कर यानी जो साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी थे, एंड पुलिस पर्सनल और पुलिस कर्मचारियों की, वर्किंग एट द महाकुंभ महाकुंभ में काम कर रहे, महाकुंभ मेला में काम कर रहे इन प्रयागराज प्रयागराज में। यानी उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ मेला में पुलिस कर्मचारी और वहाँ के जो सफाई करने वाले कर्मचारी थे उनकी तारीफ की, ठीक है? नेत्र महाकुंभ ये हेडिंग है। नेत्र महाकुंभ एक देखते हैं क्यों हेडिंग इसकी। तो टर्मिंग द मेगा रिलीजियस गैदरिंग द महाकुंभ ऑफ यूनिटी, यानी जो मेगा मेगा मतलब होता है वेरी लार्ज। मेगा मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़ा। रिलीजियस मतलब धार्मिक, गैदरिंग मतलब जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ठीक है? उसको कह रहे हैं एट द महाकुंभ गैदरिंग द महाकुंभ ऑफ यूनिटी, यानी कि टर्मिंग मतलब नाम देते हुए। टर्मिंग मतलब क्या होता है? नाम देते हुए, कहते हुए। क्या कहते हुए? द मेगा रिलीजियस गैदरिंग, इस जो बहुत ही विशाल धार्मिक जो गैदरिंग है
द महाकुंभ ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी का महाकुंभ, एकता का महाकुंभ। यानी इस महान या बहुत बड़ी जो धार्मिक गैदरिंग हुई है महाकुंभ में, उसको एकता का महाकुंभ बताते हुए, टर्म देते हुए, नाम देते हुए, मिस्टर मोदी ने कहा, अमिड द महाकुंभ, महाकुंभ के बीच में, अ नेत्र महाकुंभ इज आल्सो बीइंग हेल्ड, एक नेत्र महाकुंभ भी आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, बीइंग के साथ हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के बीच में एक नेत्र महाकुंभ भी आयोजित किया जा रहा है। दाऊ, हालांकि इट हैज नॉट गार्नर्ड एज मच अटेंशन। गार्नर मतलब होता है इकट्ठा करना, गार्नर मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। इसका मतलब है इट हैज नॉट गार्नर्ड, इसने इकट्ठा नहीं किया है, एज मच अटेंशन, इतना ज्यादा ध्यान। इसका मतलब है कि इस नेत्र महाकुंभ ने इतना ज्यादा ध्यान लोगों का आकर्षित अपनी तरफ नहीं किया है। ठीक है, गार्नर मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, ये वर्ड आया हुआ है। ठीक है, इसको याद करना है। गार्नर मीन्स इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, संचित करना। ठीक है, वेयर, जहां पर ओवर 2 लाख आई चेकअप्स हैव बीन कंडक्टेड, यानी उस नेत्र महाकुंभ में 2 लाख से ज्यादा आई चेकअप किए गए हैं, 2 लाख से ज्यादा आंखों की जांच की गई है। अराउंड 1.5 लाख पीपल हैव रिसीव्ड फ्री मेडिसिन एंड ग्लासेस, और लगभग 1.5 लाख लोग फ्री मेडिसिन और ग्लास यानी चश्मे रिसीव किए, उनको मिला है। ठीक है, उनको दिए गए हैं। एंड और अबाउट 16,000 पेशेंट हैव बीन रेफर्ड, और लगभग 16,000 पेशेंट को रेफर किया गया है, भेजा गया है, टू वेरियस हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल्स में, फॉर कैटराक्ट एंड अदर सर्जरी। कैटराक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद, कैटराक्ट मीन्स क्या होता है, मोतियाबिंद, यानी मोतियाबिंद और अन्य सर्जरी के लिए वेरियस मतलब अलग अलग, डिफरेंट हॉस्पिटल में भेजा गया है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ खास वर्ड है नहीं, गार्नर एक अच्छा वर्ड था, इसका मतलब इकट्ठा करना, इसको याद करना आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है लेटर इन द इवनिंग, यानी शाम में, बाद में क्या होता है, लेटर मतलब बाद में, इन द इवनिंग शाम में, यानी बाद में, शाम में, मिस्टर मोदी अराइव्ड इन भोपाल, मिस्टर मोदी भोपाल पहुंचे, वेयर, जहां पर, ही हेल्ड एन इंटरेक्टिव सेशन, उन्होंने एक इंटरैक्टिव सेशन लिया, विथ बीजेपीज एमपी, बीजेपी के एमपीज के साथ, एमएलएस के साथ, एंड अदर सीनियर पार्टी लीडर्स, और दूसरे जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ। इंटरेक्टिव मतलब बातचीत करना। ठीक है, इसका मतलब है शाम में, बाद में क्या हुआ, मिस्टर मोदी भोपाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे सीनियर पार्टी लीडर के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन रखा, यानी बातचीत का एक सत्र रखा, यानी बातचीत किया। ठीक है, कह रहा है द 2 डे मेगा इन्वेस्टर समिट, यानी कि 2 दिनों का ये जो मेगा इन्वेस्टर समिट है, 2 दिनों का मेगा इन्वेस्टर समिट, इसके बारे में बता रहा है, एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, ये चीफ मिनिस्टर मोहन यादव का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, यानी महत्वाकांक्षी परियोजना है। विल किक स्टार्ट, वह शुरुआत होगी, ऑन मंडे, मंडे को। कह रहा है कि 2 दिनों का जो मेगा इन्वेस्टर समिट है, यह मंडे को इसकी शुरुआत होगी। और ये जो समिट है, इसके बारे में बता दिया कि एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, किसका, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव का। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, इसमें बहुत सी इच्छाएं जुड़ी हों। प्रोजेक्ट आपका नाउन हो गया, तो एम्बिशियस क्या हो गया, एडजेक्टिव, वो ये सफिक्स से बता रहा है क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, एंड और एक्सपेक्टेड, और ये उम्मीद है, कौन सी उम्मीद है, टू सी पार्टिसिपेशन, यानी कि भाग लेने की उम्मीद है, फ्रॉम इंडस्ट्री लीडर्स, यानी कि जो इंडस्ट्री के नेता हैं, फ्रॉम इंडिया, भारत के, एंड अब्रोड, और विदेश के, यानी इंडिया यानी भारत और विदेश के कई इंडस्ट्री लीडर मतलब जो उद्योग के नेता हैं, उनके भाग लेने की उम्मीद है, पार्टिसिपेट करने की, इन्वॉल्व होने की उम्मीद है। ठीक है, अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये एक ऑफ गलत आ गया। ठीक है, अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू, यानी एक वरिष्ठ गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हिंदू से कहा है, दैट की मोर देन 5,000 रजिस्ट्रेशन वर कैंसल्ड, यानी कि 5,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, आफ्टर अ स्क्रूटनी, यानी कि जांच के बाद, जांच पड़ताल के बाद, टू अवॉइड, बचने के लिए, ओवर क्राउडिंग, यानी ओवर क्राउडिंग से, एट द समिट, समिट में, यानी कि समिट में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, उससे बचने के लिए 5,000 रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया है। किसका रजिस्ट्रेशन, यानी जो 2 दिनों का मेगा इन्वेस्टर समिट है, उसमें रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, उसमें 5,000 रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया। क्यों, क्योंकि हमारी भीड़ से बचने के लिए, भीड़ पे तमाम चीज़ें हो ही रही हैं, एक्सीडेंट हो ही रहे हैं, उससे बचने के लिए। ठीक है, स्क्रूटनी में से होता है जांच पड़ताल। ठीक है, जांच बोल सकते हैं, अवॉइड मतलब बचने के लिए। मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल मतलब संभावित, पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, संभावित, यानी कि
कह रहा है मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, यानी ज़्यादातर जो संभावित इन्वेस्टर्स थे, जो निवेशक थे, हुज रजिस्ट्रेशन वर कैंसल्ड, जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, हैव बीन डायरेक्टेड, उनको डायरेक्ट किया गया, उनको निर्देश दिया गया है जाने के लिए, कहाँ पे, टू द डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट में, कंसर्न्ड विद देयर प्रपोजल, यानी अपन उनका जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, उससे संबंधित विभाग में। नोबडी विल बी टर्न्ड अवे, यानी किसी को भी टर्न अवे नहीं किया गया, किसी को भी मना नहीं किया गया है। द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा। दोबारा देखते हैं यहाँ से, कह रहा मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल इन्वेस्टर, बहुत ज्यादा जो संभावित इन्वेस्टर थे, जो निवेशक थे, हुज रजिस्ट्रेशंस वर कैंसल्ड, जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। हैव बीन वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। डायरेक्टेड, उनको भेजा गया है, कहाँ पे, टू द डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में, कंसर्न्ड विद देयर प्रपोजल, जो उनके प्रस्ताव से संबंधित था। नोबडी विल बी टर्न्ड अवे, किसी को भी मना नहीं किया गया, किसी को भी मतलब किसी को भी वापस नहीं भेजा गया, मना नहीं किया गया है। द ऑफिशियल सेड, सूत्रों ने कहा। टर्न्ड अवे का मतलब होता है किसी को किसी का जो एक्सेप्टेंस है उसको रिफ्यूज कर देना, ठीक है, उसको मना कर देना। ऐसा नहीं किया गया, ठीक है। तो ये थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर आ रही तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।